जय हिंद। हाउ हैव यू बीन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं। स्टूडेंट, आप जिस तरीके से आप थंबनेल देखकर क्लिक किए हैं तो आप सही क्लिक किए हैं, क्योंकि ये आपके डाउट्स होने ही होने हैं डेफिनेटली। तो स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में समझाने वाला हूं, अच्छे तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे भी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको समझते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट, एक्सप्लेन दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। इसमें कह रहा है आपसे व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या कीजिए कि दिस नंबर है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इस नंबर को लिखना है, ठीक है। और हमें इसे बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। उसके बाद हमें इसे बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, बस यही हमें बताना है। तो आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसके 1 के अलावा बहुत सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसके बहुत सारे फैक्टर हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट। तो हमें स्टूडेंट इसको कंपोजिट नंबर, लाइन में ये नंबर में स्टूडेंट जो 13 नंबर है ये हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले लिए 13, तो क्या बचा स्टूडेंट, जब कॉमन हम 13 ले लिए तो यहां बच गया मेरा 7 इंटू 11 इंटू, यहां क्या बचा, 13 तो कॉमन ले लिए हैं तो यहां बचा 1 प्लस 13 कॉमन ले लिए हैं तो 1। ओके स्टूडेंट, यानी कि 13 इंटू 7 11 जा 77, 1 जा 77 ही होगा, प्लस 1 तो 1, ये प्लस है स्टूडेंट, प्लस का साइन है तो प्लस यहां लगा दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 13 इंटू ये क्या है स्टूडेंट, 77 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 77 और 1 क्या हो जाएंगे, 78। इतने आ गए स्टूडेंट। अब देख लीजिए 78 तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसके चांसेस क्या है, एक और एक 2 फैक्टर हैं, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट यानी कि ये 78 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देख लिए स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर निकालते हैं 78 का। तो 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 13 से करेंगे तो 1, तो कितने आए हैं स्टूडेंट, यानी कि देख लीजिए आप 13 इंटू 78 के बदले में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक्सेप्ट 1। 78 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू, ठीक है। यानी कि देख लीजिए कितने हैं, यानी कि देख लो 1 के अलावा कई सारे फैक्टर्स हो गए, कितने हो गए, 4 5 हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो अब इस दोनों में स्टूडेंट, इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, हमें 5 दिखाई दे रहा है जो कॉमन है, तो 5 हमें कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ये तो 5 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 कॉमन ले लिए हैं, 7 6 जा 42, 42 4 जा कितने होंगे, 42 4 जा 7 6 जा 42, 42 4 जा 42, 4 जा 4 है, 44, 42 4 जा 8, 16, 168, 168 3 जा 504, 504 2 जा 108, सॉरी स्टूडेंट 1008 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1
1008 और प्लस 1 यानी कि 1009 हो गए। स्टूडेंट अब देख लीजिए इसमें क्या है हमारे, इसमें इतने सारे फैक्टर थे और इतने सारे फैक्टर में से 1 को छोड़कर देख लीजिए और भी फैक्टर हैं, ठीक है। एक के अलावा कई सारे फैक्टर्स इसके हैं, इसके देख लीजिए इसके कई सारे फैक्टर, इसके कई सारे फैक्टर हैं, इसके भी कई सारे फैक्टर हैं, तो यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है बोथ नंबर्स, यानी कि ये जो है बोथ नंबर्स आर कंपोजिट, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। बोथ नंबर्स आर कंपोजिट एज दे हैव मेनी फैक्टर्स अदर देन 1। देख लीजिए 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं और 1 के अलावा इसमें तो है कितने, 3 और 1 4, इसमें 4 फैक्टर्स हैं और इसमें 2 फैक्टर्स है 1 के अलावा। और आपको ऑलरेडी पता है कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर हो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, तो दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर एंड आल्सो दिस इज कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट आप